हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अष्ट सखी क्रिएशन। आज हम स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको कटिंग बताऊंगी। ये बिगनर्स के लिए होगा और जो भी बिगनर्स इसको देख रहे हैं उनको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको बहुत ही इजी तरीके से एक बार में ही प्लाजो की कटिंग समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, छोटा बड़ा फैब्रिक होगा, वो निकल जाएगा। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने कर रखी है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक है, सब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम 2 इंच 2.5 इंच फोल्डिंग का ये रखेंगे। नीचे से बॉटम जो हम फोल्ड करते हैं वो रखेंगे। इसको भी हम स्ट्रेट एक बार डार्क कर लेंगे। सीधी लाइन खींच के इसको डार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अपनी लेंथ नापेंगे। प्लाजो की लेंथ हमारी तैयार रहेगी 37। तो हम 37 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने कर रखी है, आपको दिख रही होगी। इसको हम डार्क कर लेते हैं। और इसके बाद 2.5 इंच हम ऊपर बेल्ट के लिए रखेंगे। ये हमारा 2.5 इंच ही बचा हुआ है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 36, तो इसका चौथा हिस्सा हम कर लेंगे तो आ जाएगा 9। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे। 2 ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं, तो मैं इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब आसन के लिए निशान हम लगाएंगे, तो ये टोटल हमारा हो गया है, ये वाला 12.25 हो गया है। अब आसन के लिए निशान लगाएंगे, तो हिप्स का फोर्थ, हिप्स हमारे हैं 40, तो इसका फोर्थ हो गया 10। और इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। पैंट में हम करते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा, और प्लाजो में करते हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट मिला देंगे। हम मिला देंगे और अब थाई का निशान लगाएंगे। थाई ये यहाँ से हम सीधा स्ट्रेट लाइन कर देंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा इधर से, यहाँ से हम आसन के लिए शेप दे देंगे। ये हमारी आसन की शेप। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये हो रहा है हमारा 14, तो हमारा इसका सेंटर रहेगा 7 पे। ऐसे ही हम नीचे से 14 पे ये, और सेंटर हो गया हमारा 7। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा आसन बन गया है। ये हमने थाई का निशान लगाया था, जिसका कि हमने सेंटर निकाला है नीचे बॉटम का सेंटर निकालने के लिए। और हमेशा थाई का हम निशान लगाते हैं तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि वो आधा आधा इंच दोनों तरफ स्टिचिंग मार्जिन आता है। अब ये 14 इंच हमारा थाई का सेंटर आया था, तो इसी तरीके से हमने नीचे भी सेंटर निकाल लिया है। 7 इंच पे हमारा ये सेंटर निकल गया। अब हमारी बॉटम है 18, तो 18 में हमें दोनों साइड बराबर बराबर रखना है। तो ये 4.5 इधर और 4.5 इधर। लेकिन हमें ये इसमें भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन होगा। तो अगर 18 हमारा निशान है, तो हमें 19 पे इसका निशान लगाना पड़ेगा। अब हम इसकी शेप दे देंगे। इसी तरीके से इधर भी हम शेप दे देंगे।
यहाँ से किनारी को हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे, क्योंकि किनारी को हम स्टिचिंग में लेते हैं तो बाद में ये श्रिंक हो जाता है और प्लाजो में सलवटें पड़ जाती हैं। ये किनारी वाला पार्ट हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको बॉटम दोबारा से समझाती हूँ। ये हमने थाई के अकॉर्डिंग अपना सेंटर निकाल लिया था। हमारा सेंटर आया था 7 पे, और हमें अपनी बॉटम तैयार रखनी है 18 इंच। तो 18 का आधा हो गया 9। तो 9 पे निशान लगाने के लिए हम सेंटर से 4.5 इंच इधर और 4.5 इधर, ये इतना 9 आ गया। लेकिन हमें ये आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन होगा। अगर हम इसी पे स्टिचिंग कर देंगे तो हमारी मोरी और भी घट के कम हो जाएगी। तो हमें तैयार 9 रखनी है, तो हमें ये कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम साथ के साथ इसकी सिलाई भी करेंगे। फटाफट से हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बैक और फ्रंट हमारा दोनों एक साथ है, सेम प्रिंट है। हम इस पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा उल्टा पार्ट है, ये भी उल्टा पार्ट है, ये हमारा उल्टा पार्ट है, क्योंकि सेम प्रिंट में कंफ्यूजन हो जाती है, फिर उल्टा सीधा जुड़ जाता है। ये हमने मार्किंग कर ली है। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। ये हम आसन की सिलाई करेंगे इसी तरीके से। बैक पार्ट वाले आसन की हम ऐसे सिलाई करेंगे। ये आसन जुड़ गया है, ये फ्रंट पार्ट है, और इसी तरीके से ये बैक पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ आसन की हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को सीधा रखना, एक दूसरे के ऊपर सीधा रखना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट सीधा है, और इसके ऊपर बैक पार्ट को हम रखेंगे। सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा, मतलब सीधे से सीधा हमें मिलाना है बैक और फ्रंट का, और उल्टा साइड बाहर की तरफ रखेंगे। अब हमें ये वाली स्टिचिंग करनी है साइड की। अंदर वाली स्टिचिंग हम बाद में करते हैं, पहले हमें ये दोनों साइड स्टिच करनी है। यहाँ से अब हम स्टिच करके लेके आएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी साइड वाली सिलाई लग गई है। ये देखो, ये दोनों साइड में हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसकी लास्टिक वाली ये चीज फोल्ड करेंगे। ये 2.5 इंच पे हमारा मार्क लगा हुआ है। ये हमारी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। लास्टिक हम उसके बाद में डालेंगे। जैसे हम सलवार का नेफा मोड़ते हैं, इसी तरीके से इसको भी हम अंदर की साइड ऐसे ही मोड़ लेंगे। बाहर की तरफ से ऐसे, ये इस तरीके से करके हम इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे, और 1 इंच 1.5 इंच का हम खुला रखेंगे, जिसमें से हम बाद में लास्टिक डालेंगे। और ये इसी तरीके से हम ये नीचे का भी फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा निशान लगा हुआ है 2.5 इंच का। ये इस तरीके से हम, ये इस तरीके से ही हम इसको भी ये ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर से ये नेफा मुड़ गया है। इसमें हम अभी इलास्टिक डालेंगे।
इसमें पूरे में लास्टिक रहेगी। ये हमने थोड़ा सा ओपन पार्ट छोड़ दिया है, इसमें से हम लास्टिक डालेंगे अभी। और ये हमारा नीचे से भी फोल्ड हो गया है, ये देखिए, ये नीचे से फोल्ड हो गया है। अब सबसे पहले हम इसका लास्टिक डालने का भी मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और लास्टिक आपको जैसे पहले वीडियो में भी बता रखा है, जितनी भी हमारी कमर है उससे हम 2 राउंड में, जितनी कमर है उससे 4-5 इंच कम हम ये लेते हैं लास्टिक। हमारी कमर है 31 इंच, तो 31 इंच में 31 का आधा हो जाएगा 15.5, तो हमने ये 12.5 इसकी बेल्ट ले ली है, लास्टिक ले लिए। अब हम इसको डालेंगे, सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसमें ये लास्टिक डाल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्लाजो की कटिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। और कहीं पर भी अगर स्किप करोगे वीडियो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये प्लाजो की कटिंग बताई है। अब ये हमारी लास्टिक इसमें जहाँ से हमने ओपनिंग छोड़ी थी यहीं से हम इसको बाहर निकालेंगे, ये देखिए। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे और फिर जो हमने ये थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ी थी यहाँ पर, उस पे भी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमारा जो ये अंदर की साइड से आसन वाली सिलाई थी, इसके बाद हम ये सिलाई लगाएंगे। ये आसन आसन से आगे और पीछे का आसन मिला के ये सीधी सीधी सिलाई हम लगा देंगे ऐसे करके। ये हमारी सीधी सिलाई लग जाएगी और हमारा प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ये सिलाई लगा के आपको कंप्लीट प्लाजो का लुक दिखाती हूँ। ये हमारी सीधी सीधी इधर सिलाई लग जाएगी और लास्टिक वाली इसी हिस्से पे लास्टिक को जोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा के और इस पार्ट को हम पक्का कर देंगे, ये जो हमने थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ रखी है। ये देखो दोस्तों, हमने इसमें लास्टिक डाल ली। लास्टिक डालने के बाद हम ये लास्टिक के ऊपर से चारों तरफ खींच के इस पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने अंदर वाली स्टिचिंग भी कर ली है, ये देखिए। ये हमारा 9 इंच था, तो उतना नाप के हम जितनी भी बॉटम हमारी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इस पे सिलाई लगा देंगे। तो भी बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। शुरू से लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, तो प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को एक बार में ही समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत इजी स्टेप में, बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको प्लाजो की कटिंग बताई गई है। ये देखिए, ये अब हमारा प्लाजो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये बहुत ही इजी तरीके से हमने अपने प्लाजो की कटिंग कर ली है, स्टिचिंग कर ली है। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे हम इनको कटिंग कर देंगे। देखिए, ये लेंथ हमारी है 37, ये हमारी तैयार लेंथ है। इसी तरह यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। उम्मीद करती हूँ आपको प्लाजो की कटिंग समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।